जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, जब महाबली भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया तो हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए ये ऐसा किया। तो सुने इस कहानी में। पांडवों में भीम महाबली थे, जो पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। हनुमान जी भी पवन देव के पुत्र थे, इसलिए भीम और हनुमान दोनों भाई थे। एक दिन की बात है, वायु के प्रबल झोंके से उड़कर हिम सरोवर में उगने वाला बहुत सुंदर अनोखी सुगंध वाला ब्रह्म कमल, जो सहस्त्रधर कमल का एक फूल, उत्तर दिशा के ऊपर से उठकर पांडवों के समीप गिर पड़ा। द्रौपदी ने फूल उठाया और भीम को दिखाते हुए कौतूहलवश पूछा, अरे पुत्र, ऐसा अद्भुत फूल मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए इस जैसा और फूल ला सकते हैं? मैं इन फूलों से अपने बाल सजाऊंगी। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरफ देखा और आंखों से संकेत पाकर द्रौपदी से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे फूल अवश्य लाऊंगा, चाहे वो मुझे किसी भी जगह क्यों न मिले। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे यह विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा महाबली कोई नहीं है। भीम ने अपनी गदा उठाई और फूल लाने उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनकी हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर स्थित एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। यह सारी बात हनुमान जी देख रहे थे। वे उन दिनों उसी पर्वत की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, भीम भी पवन देव के वरदान से पैदा हुए हैं, इसलिए वे मेरे छोटे भाई हैं। अहंकारवश जिस वेग, गर्जना और हुंकार से वे वन को कपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी गर्जना से बर्फ की चोटियों से बर्फ टूटकर नीचे गिरेगी और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्हें ब्रह्म कमल के मिलने के सही स्थान की जानकारी भी नहीं है। हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का वेश बनाया और भीम के रास्ते में आकर लेट गए और भीम का रास्ता रोक दिया। थोड़ी ही देर में भीम वहां पहुंच गए। भीम ने कहा, मेरे रास्ते से हटो वानर, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? तुम तो सारा रास्ता ही रोक कर लेट गए हो। हनुमान जी ने अपना सर घुमाया और भीम की ओर देखते हुए कहा, मैं रोगी हूँ युवक, यहाँ कुछ देर पड़ा विश्राम कर रहा था, तुमने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? भीम ने गुस्से में कहा, विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करो। बीच मार्ग में लेटकर विश्राम करना कहाँ की बुद्धिमानी है? हनुमान जी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बीमार हूँ, अपनी जगह से हिल सकने में भी असक्षम हूँ, पर तुम कौन हो युवक, और इस सुनसान स्थान पर किस लिए विचरण कर रहे हो? भीम बोले, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे आगे बढ़ना है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरी पूंछ को एक और खिसका दो और रास्ता बनाकर निकल जाओ। भीम ने झुककर हाथ से पूंछ पकड़कर एक और रख देना चाहा, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूंछ उठानी आरंभ कर दी, लेकिन पूंछ तो जैसे जमीन से चिपक गई थी। भीम की पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वह टस से मस न हो सकी। थक हार कर भीम उठ खड़े हुए और विवश होकर बोले, वानर राज, आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठती। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अपना सही परिचय दीजिए। आप साधारण वानर प्रतीत नहीं होते, मैं पवनसुत हनुमान हूँ। हनुमान जी बोले और अपना विशाल रूप भीम को दिखाया। हनुमान का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिर गए। हनुमान जी से भीम ने आशीर्वाद लिया और पद्य सरोवर जाने का मार्ग पूछा। उन्होंने जाने का मार्ग बता दिया और बोले, कुछ आगे जाने पर तुम्हें सरोवर मिल जाएगा जहाँ ये पुष्प होते हैं। यक्ष अगर पुष्प तोड़ने में बाधा डाले तो उन्हें मेरा नाम बता देना, वे पुष्प ले जाने देंगे। भाई होने के नाते हनुमान जी ने भीम को यह वचन दिया कि वो युद्ध में
अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठकर ऐसी भीषण गर्जना करूंगा कि शत्रु में भगदड़ मच जाएगी और तुम्हें उन्हें आसानी से धूल चटा दोगे। यह कहकर हनुमान जी चले गए और भीम सरोवर की ओर बढ़ चले। सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने यक्षों से अनुमति लेकर कुछ फूल तोड़े, फिर उसे लेकर वापस लौट गए। द्रौपदी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने बालों में लगाना आरंभ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान जी की यह कहानी भी बहुत ही रोचक है, इसे भी अंत तक जरूर सुनिए। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियमानुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था, भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस वर सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा और यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और बड़ी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कह दिया, तुलसीदास जी को कारागृह में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम नाम जप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी अवस्था बनाए रखी। वहाँ रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन का उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक सुजवान बादशाह था, इसलिए इसका कारण समझते देर न लगी। उसे भक्ति के महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार को से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। यह दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ही न हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।